वेरी वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज फिर कंटिन्यू करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट को, क्योंकि कल मंडे को एग्ज़ाम है और जो क्वेश्चन रह गए थे आज हम उनको करना चाहेंगे, ताकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन कल वाले एग्ज़ाम में ना हो जो हमने नहीं किया है। तो कल फिर हम डिस्कस करेंगे। कल शाम को जब कल हमारा स्कूल में एग्ज़ाम हो चुका होगा, उसके बाद उसका जो सॉल्यूशन बनता है हम उसका डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है। कल वाला भी जो एग्ज़ाम होना है उस एग्ज़ाम में से भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो कल क्या रहेगा, कल के प्लान में ये है कि कल का जो पेपर होगा उस पेपर को कल की नाइट की जो क्लास रहेगी ठीक रात 8:30 बजे, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। तो जितने बच्चे जुड़ चुके हैं एक बार शेयर कर दें और अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप चाहो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। 9050213260 पर आप अपना नाम लिखकर भेज दें, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। तो काम आपने जैसी क्लास एंड होती है, क्लास एंड होने के बाद अपना नाम आपने व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाएं और जो बच्चे जुड़ चुके हैं अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और शेयर करें अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि वो बच्चे जो अभी तक हमारे से नहीं जुड़ पाए हैं वो बच्चे भी जुड़ जाएं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने जो चैप्टर लिया है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, ये चैप्टर हम कर रहे हैं। कल हमारी इस पर क्लास रही थी, तो जिन बच्चों ने वो कल वाली क्लास अटेंड नहीं की है वो क्लास भी अटेंड कर लें और वो क्लास अटेंड कर लें, ताकि जो क्वेश्चन हमने नहीं किए हैं, जिन बच्चों ने वो क्वेश्चन कल वाले नहीं किए थे वो क्वेश्चन भी कर पाएँ। तो जल्दी से जुड़ जाएं ताकि आज की जो क्लास है उसको हम शुरू कर सकें। तो जब तक सभी बच्चे जुड़ें आपसे पूछ लेते हैं एक MCQ क्वेश्चन, और तब तक सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होगा जिसका कोण 60 डिग्री। The area of a sector of a circle with radius 6 centimeter if angle of the sector is 60 degree will be। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी है 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नोटबुक लें अपने साथ और सॉल्व करके इसका राइट आंसर अपने नाम के साथ कमेंट कर दें और आपका समय शुरू होता है अब। जब तक सभी बच्चे जुड़ जाते हैं तब तक हम इस क्वेश्चन को ले लेते हैं और फिर हम शुरू कर देंगे आज की क्लास। ये ट्रायल रखा मैंने आपके लिए। एक अंक के लिए क्वेश्चन पूछे जाने हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक अंक के 40 to 45 50% कह रहे हैं कि 50% क्वेश्चन जो रहें वो क्या हो, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप हो। ऑब्जेक्टिव टाइप में MCQ क्वेश्चन यानी ऑप्शन के साथ पूछा जा सकता है या वन वर्ड भी पूछा जा सकता है, यानी इसमें ऑप्शन नहीं दिए होंगे और फिल इन द ब्लैंक्स यानी 2 आंसर दिए हों, उनमें से राइट ऑप्शन बनता है वो आपको लिखना हो। तो इस प्रकार 40 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्योंकि हमारे पास एक ही बुक है, क्वेश्चन बुक में से आने हैं, तो अच्छा होगा कि स्टेटमेंट और आंसर आप याद कर लें जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। 2 मिनट के लिए मैं समय दे रहा हूँ। 2 मिनट इसलिए है ताकि बाकी बच्चे जो अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से आ जाए। 2 मिनट का समय दिया जा रहा है। यहाँ पर सभी अपने नाम के साथ आंसर को कमेंट कर दें और फिर हम चेक करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। जल्दी से। मंडे टू थर्सडे क्लास रहती है रात 8:30 बजे,
क्योंकि पेपर होना है इसलिए मैंने सैटरडे और संडे यानी आज भी मैं क्लास ले रहा हूँ, और कल जो डिस्कशन रहेगा वो हमारा जो पेपर है कल उसी पे हम डिस्कस करेंगे रात को ठीक 8:30 बजे कि कैसे क्वेश्चन थे और कैसे उनको हल किया गया। हाँ, 2 मिनट का समय। अपने व्हाट्सएप ग्रुप से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और समय समाप्त हो गया, चलेगा। देखते हैं आपने जो कमेंट किए हैं किन किन बच्चों के कमेंट सही हैं, उसका हम पता करते हैं। और पता करने के लिए हमें जाना पड़ेगा आंसर की तरफ कि आंसर क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं आंसर क्या दे रखा है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी अब 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जबकि कोण क्या हो 60 डिग्री। चलिएगा एक हम लेते हैं यहाँ पर सर्कल। हमने यहाँ पर लिया है सर्कल, और सर्कल कैसा है बच्चों, सर्कल ऐसा है कि इसकी जो रेडियस है वो क्या है, वो रेडियस आपकी क्या दे रखी है बच्चों, वो दी हुई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, वो क्या दी हुई है बच्चों, वो दी हुई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से लेकर ये आपकी रेडियस आ गई है जो कि 6 सेंटीमीटर इसने बोला है। ठीक है, अब कोण क्या है, कोण 60 डिग्री है। अब क्योंकि ये जो पूरा कोण होता है वो 360 का होता है, तो 60 डिग्री पर हमने देखना है, यानी इसकी जो अगर हम पार्ट करें तो पार्ट कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री पार्ट करें तो वो क्या होने वाले हैं, 6 इक्वल पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो कोण है यहाँ, ठीक है ना, ये जो कोण है ये कितना का हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा 60 डिग्री का। ठीक है ना, अब ये छठा हिस्सा है, यानी जो पूरा एरिया बनना था उसका छठा हिस्सा का जो एरिया है, ये जो एरिया बन रहा है इस एरिया को आप निकालना चाहते हो तो क्या कहेंगे कि अगर पूरा एरिया निकालना होता तो हम निकालते पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, अगर पूरे सर्कल का एरिया निकालना है तो वो होता पाई आर स्क्वायर, लेकिन कोण 60 डिग्री है तो हमने देखा कि 60 जो है इसका 360 का छठा भाग है, यानी यहाँ पर 1/6 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/6। पाई की वैल्यू आपने लेनी है 22/7 और आर का मान यहाँ पर 6 है। ठीक है ना, 6 सेंटीमीटर है, 6 इंटू 6 कर दें, 6 इंटू में 6 किया, 6 से आपका 6 कैंसिल हो चुका है, मल्टीप्लाई की 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है यहाँ पर, जी हाँ, बी इज द ऑप्शन। तो हम क्या कहेंगे कि बी इसका क्या है, बी इज द राइट आंसर। तो जिन जिन बच्चों ने ये कमेंट किया है बी ऑप्शन, उन सभी बच्चों को वेरी गुड है। सिंपल था, एरिया निकालें, 60 डिग्री क्या है, छठा हिस्सा है। अगर आपको ना पता चलेगी कौन सा हिस्सा है, आप क्या करें, जो भी एंगल दिया है 60 और उसको डिवाइड कर दें 360 से, तो क्या आ गया 1/6। ठीक है ना, छठा हिस्सा हमने निकालना था, एरिया पाई आर स्क्वायर लगाया और उसका छठा हिस्सा हमने निकाल लिया। ठीक है जी, तो जिन जिन बच्चों को समझ में आ गया एक बार कमेंट करें कि यस सर ये हमें समझ में आ गया। तो जिन जिन बच्चों को समझ में आया है एक बार कमेंट करके बताएं कि यस सर, बड़ा सिंपल था, एरिया है उसका छठा हिस्सा निकालना, एरिया पाई आर स्क्वायर उसका छठा हिस्सा 6 से भाग कर दिया, तो आंसर आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। चलिएगा बढ़ते हैं क्लास की। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र पर कोण 45 डिग्री हो। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल विद द रेडियस 4 सेंटीमीटर, एंगल एट द सेंटर इज 45 डिग्री और फाई की वैल्यू जो है 3.14 आपने लेनी। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो त्रिज्या है, जो रेडियस है वो क्या दी हुई है। देखिए रेडियस यहाँ पर दी हुई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो कोण है थीटा है, जो सेंटर पर कोण क्या दिया हुआ है 45 डिग्री। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो फार्मूला है वो क्या है, फार्मूला क्या होता है बच्चों, एरिया जब आपने सर्कल का निकालना है वो क्या है, थीटा बाय 360 और एरिया का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपके पास रिजल्ट है। अब क्योंकि थीटा का मान 45 है, ठीक है ना, 45 है,
तो 45/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, और 45 अगर 360 को कैंसिल करें तो 45 8 आ जाएगा ना, 45 8 जा, ठीक है भाई ना, यानी ये कैंसिल हो गया 8, यानी जो एरिया आएगा, एरिया आपके पास अब क्या आने वाला है 1/8 ऑफ पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर तो पूरा एरिया था, इसका 8वां हिस्सा 1/8 ऑफ पाई, पाई की वैल्यू उन्होंने बोला कि 3.14 लेनी है, आर आपको 4 गिवन है, 4 इंटू में 4, ठीक है जी। तो 4 से 8 कैंसिल हो गया, 2 आ गया, 4 2 जा 8, 2 से फिर 4 कैंसिल हो गया 2, यानी ये आपके पास मान क्या आ गया है 3.14 इंटू में 2 मल्टीप्लाई की, तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया आपके पास आ जाएगा 6.28 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ठीक है जी। तो ये है सिंपल क्वेश्चन, जिन बच्चों को समझ में आया है एक बार यस सर करके अपना कमेंट करें, और सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, गलती से भी अनलाइक ना करें, तो जाते जाते ज़रूर लाइक करें जब क्लास एंड होती है, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर लें, ताकि आने वाली जो लाइव वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप हमारे से जुड़ पाओगे। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र पर कोण 30 डिग्री। फाइंड द एरिया सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर, एंगल एट द सेंटर इज 30 डिग्री। तो एरिया सेक्टर का निकालना है आपने, एंगल यहाँ पर सबसे पहले मैं क्वेश्चन उठाऊंगा, क्या हमारे पास रेडियस है, क्या हमारे पास रेडियस है, तो आप कहोगे यस सर रेडियस है, कितनी है 7 सेंटीमीटर। क्या हमें एंगल गिवन है, एंगल थीटा क्या गिवन है, ठीक है ना, एंगल थीटा क्या गिवन है, दैट इज गिवन 30 डिग्री। ओके, अब बात करते हैं एरिया की, ठीक है ना। एरिया अगर आप सिंपल एरिया पूछा जाता तो हम पाई आर स्क्वायर कर देते, लेकिन यहाँ पर हमें पूरा सर्कल का एरिया निकालना, कुछ पार्ट का निकालना है 30 डिग्री। 30 डिग्री अगर आप देखना चाहो तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा बच्चों, ये आपके पास आ गया है 30 डिग्री, ये सर्कल आ गया है, तो 30 डिग्री के लिए इक्वल 12 भाग जब करोगे तो प्रत्येक जो एंगल होगा वो कितने का हो जाएगा बच्चों, वो आपका हो जाएगा 30 डिग्री का, ठीक है ना। ये देखिए सिर्फ इस ये जो एंगल है ना 30 डिग्री, इसने जो एरिया कवर किया है, इस एरिया को इसने पूछा है, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे, अगर आप देखो तो देखिएगा ये एक 12वां हिस्सा है ना, ये क्या है 12वां हिस्सा। अगर आप डायरेक्ट 1/12 करोगे तब भी आपका ठीक आएगा, अगर आपको 1/12 नहीं पता चलता तो आप क्या करें, 30 है और 30/360, ठीक है ना। फार्मूला क्या था भाई, θ/360 था, और थीटा का मान 30 हमने रख दिया, तो कैंसिल किया तो क्या आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 30 से 3 से 12, तो ये क्या हो गया 1/12 ऑफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं, हिंदी में वर्ग इकाई आप लिखना चाहिए आपको, इकाई का मतलब सेंटीमीटर है यहाँ पर, तो सेंटीमीटर आपने लिख देना है, ठीक है। बड़ा सिंपल रह गया है। 1/12 पाई की वैल्यू के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो यहाँ पर क्योंकि r जो है 7 है तो 22/7 लेंगे, r 7 इंटू में 7, ठीक है। जब भी लगे r का मान, देखिए आपको पाई का मान 22/7 लेना है या 3.14 लेना है, इस बात को कैसे डिसाइड करोगे, इसको इस प्रकार आपने डिसाइड करना कि r के मान पर जाए, r का टेबल 7 है, अगर r का मान क्या हो, r का मान आपके पास 7 हो 14 हो, यानी 7 का टेबल अगर r का मान है तो पाई का मान 22/7 ले, क्योंकि 7 r को कैंसिल करेगा, 7 को कैंसिल करेगा, 7 14 को कैंसिल करेगा, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि पाई का मान 22/7 लेना है या 3.14 लेना है, वो डिपेंड करता है r पर। देखिएगा पिछले क्वेश्चन में क्या था,
पिछले क्वेश्चन में r का मान 4 था, तो r का मान 4 है तो 7 से कैंसिल नहीं हो रहा था, इसलिए हमने क्या किया, पाई का मान 3.14 लिया यहाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर r जो है 7 है, 7 के टेबल से कैंसिल होने वाली है, इसलिए हम पाई का मान 22/7 लेंगे। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया और 2 के टेबल में 6 आ गया, 2 के टेबल में 11 आ गया, तो ये हमारे पास कुछ आ गया है 77/6। आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, वरना आप यहाँ तक लिखोगे तब भी आपका आंसर ठीक है। तो जिन जिन बच्चों को समझ में आया है एक बार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया। एरिया हमने निकाला है, ठीक है। अब फिर से अगर मैं आपसे पूछूं, क्या एग्जाम वाले ने, क्या क्वेश्चन वाले ने आपको रेडियस गिवन है, क्या त्रिज्या दी है, तो आप क्या होगी, यस सर। अब देखिएगा 21 सेंटीमीटर, अब देखिएगा यहाँ पर r का मान 21 आ गया है, 7 का टेबल में आ रहा है, तो यहाँ से हम पता चलेगा कि पाई का मान जो है 22/7 लेंगे, ठीक है ना। r डिपेंड करता है 7, 14, 21, 7 के टेबल में है तो पाई का मान 22/7 लीजिएगा। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपको थीटा गिवन है, जी हाँ 60 डिग्री गिवन है। तो जो एरिया है, एरिया का जो फार्मूला है वो क्या होता है बच्चों, थीटा बाय 360 इंटू में पाई r स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए इसको दोनों तरीके से मैं करा देता हूँ कि किस प्रकार आप इसको याद रखें। अब 60 डिग्री है, एंगल 60 है, तो कितने इक्वल पार्ट होंगे, 6, ठीक है ना। तो 6 पार्ट होंगे इक्वल, तो ये एंगल जो आया ये क्या आ गया, 60 डिग्री का, ठीक है ना। अब की बार 60 डिग्री है तो 6 पार्ट हो चुके हैं। ये जो एरिया ने 60 डिग्री ने कवर किया है वो बताना है, ठीक है ना। हम निकालना चाहते हैं ये वाला, जबकि रेडियस आपके पास क्या है 21 सेंटीमीटर, छठा भाग है। आप चाहो तो आप सीधा, अगर आप ये आप चाहो तो सीधा 1/6 पाई r स्क्वायर कर सकते हो। अगर यहाँ पर आपने वैल्यू भी रखी, देखिएगा थीटा इज 60, ठीक है ना, 60/360 ऑफ पाई r स्क्वायर, 60 से 360 कैंसिल हो गया, यानी छठा हिस्सा, ठीक है ना। तो आपको दोनों चीज़ें क्लियर होगी, या तो आप फिगर बनाकर पता करें कि छठा हिस्सा बनना है, या आप 60/360 थीटा/360 कर लो, फिगर बनाकर देख लो, छठा भाग है, दोनों बातें सेम है। क्वेश्चन हो चुका है 1/6 और पाई अब की बार हम लेने वाले हैं 21। ऐसा क्यों बच्चों, सॉरी 22/7 इंटू में r है 21 इंटू में 21। ऐसा क्यों है, क्योंकि पाई 22/7 क्यों है, क्योंकि r 7 के टेबल में कैंसिल हो रही है, तभी तो हमने पाई का मान क्या लिया बच्चों, पाई का मान 22/7, 7 से कैंसिल किया 3 आ गया, 3 से 6 को कैंसिल किया 2 आ गया, 2 से 22 कैंसिल किया तो 11 आ गया। रिजल्ट क्या मिला, 11 इंटू में 21, मल्टीप्लाई करेंगे 21 2 3 1, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि बड़े सिंपल क्वेश्चन है, कल वाला जो एग्जाम आपका होना है बड़ा आसान हो, और जब आप देखो कि सर ने जो क्वेश्चन कराए थे कि बिल्कुल टिप टॉप वही क्वेश्चन आए हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा। प्रैक्टिस जरूर करें, देखिएगा देखने से बात नहीं बनने वाली, मैथ को समझना भी है और प्रैक्टिस करना। देखिए प्रैक्टिस करें बिना आपको मैथ नहीं आने वाला। आपने पूरी क्लास अटेंड की, अपने आप एक भी क्वेश्चन नहीं निकाला है तो सब बेकार जाने वाला है। आपको लगेगा कि जी हाँ हमने किया है लेकिन हम कर नहीं पा रहे, ठीक है ना। तो ऐसा कोई भी ना करे, सभी बच्चे क्लास अटेंड करने के बाद प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। वर्कशीट मैं पहले ही भेज चुका हूँ, और ये पूरी सॉल्यूशन जो पीडीएफ फाइल है मैं क्लास एंड होते ही जैसे ही इसको हल कर दूंगा मैं आपको भेजने वाला हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 सेंटीमीटर, देखिए अब त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और यहाँ पर कोण 60 डिग्री है,
क्षेत्रफल निकालना। एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, एंगल इज 60। तो बड़ा सिंपल है। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे यही है, क्या बच्चों आपको पता है इसमें त्रिज्या यानी रेडियस क्या दी हुई है? जल्दी से देखें, यहाँ रेडियस आपकी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और एंगल जो है, कोण है, थीटा है, उसका मान क्या है? थीटा क्या दिया हुआ है? 60 डिग्री। सिंपल है। तो एरिया जो आएगा, एरिया क्या आएगा बच्चों? एरिया आ जाएगा थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है, बराबर आ गया थीटा बाय 360, और थीटा का मान है 60 डिग्री, डिवाइड किया 360 से, इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो कौन सा हिस्सा बन गया है? ये 660 360 कैंसिल हो गया, पाई आर इन छठा हिस्सा बनेगा। या तो आप ऐसे याद रखें, थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, वरना क्या ऑप्शन आपके पास? वरना एक ऑप्शन ये है कि ये आपने लिया एक सर्कल 60 डिग्री है, तो इक्वल भाग कितने हो जाएंगे? 6, ठीक है ना। तो ये कोण जो आया, ये कोण कितना का आएगा बच्चों? 60 डिग्री का आ चुका है, रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो ये जो एरिया है, ये एरिया आपने निकालना है, ठीक है, ये एरिया आपने निकालना है। तो छठा हिस्सा है, सीधी सी बात है कि पूरे एरिया का पाई आर स्क्वायर का छठा हिस्सा, और वही फार्मूले से आया यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर का छठा हिस्सा, ठीक है, बराबर क्या आएगा? 1/6 पाई। अब हम क्या लेंगे? 3.14 लेंगे। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि जो रेडियस है ये 7 से कैंसिल नहीं हो रही है, या तो 7 14 21 होता तो हम लेते हैं 22/7, कैंसिल नहीं होगा, 3.14 लेंगे, इंटू में आर यानी 6 इंटू में 6 आ जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो गया, क्या बच गया? मल्टीप्लाई कर देते हैं, 14 छिके 84, 6 3 18, 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया। तो जिन जिन बच्चों को समझ में आया है एक बार कमेंट करके बताएं कि यस सर हमें समझ में आ रहा है, कल वाले एग्जाम में हम कर देंगे। बच्चों प्रैक्टिस जरूर करें, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं हासिल होने वाला। तो चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन कल हम कर चुके हैं, तो जिन बच्चों ने कल वाली क्लास अटेंड नहीं की थी, जैसे ही ये क्लास एंड होती है मैं लास्ट में स्क्रीन पे कल वाली क्लास का लिंक दूंगा, आप उसको टच करना तो उसी क्लास पर आप पहुंच जाओगे। तो ये क्वेश्चन भी कर लिया था। चलिएगा ये क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है? एक वृत्ताकार खेत की 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई का खर्चा 1540 रुपये है, तो खेत की त्रिज्या निकालें। कॉस्ट ऑफ प्लगिंग एट द रेट ऑफ ₹10 per meter square is 1540. Find the radius of circular field where pi is 22/7. चलेगा करते हैं इसको। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे वही है, क्या बच्चों इसके अंदर हमने करना है? चलिएगा पहले हम लेते हैं एक सर्कल, ये आपने सर्कल लिया, ठीक है ना। अब इस सर्कल में क्या करना है बच्चों? इस सर्कल में आपने जुताई करानी है, ठीक है। और जुताई करानी है तो खर्चा क्या है? खर्चा है 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर, ठीक है, खर्चा दिया हुआ है 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर। अब मान लेते हैं कि इसकी जो रेडियस है, वो रेडियस क्या है बच्चों? रेडियस जो गिवन है वो हमने मान ली आर, ठीक है, ये रेडियस आर हो गई। तो अब इसका जो क्षेत्रफल बनेगा वो क्या होगा? दैट इज एरिया। एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर पार्ट में बात नहीं की गई है, पूरे क्षेत्र की बात की है तो पाई आर स्क्वायर लगाएंगे। एंगल होता तो एंगल के अकॉर्डिंग करते, वर्ग इकाई, ठीक है ना, वर्ग इकाई। अब एरिया आ चुका है, अब हम बात करेंगे कि क्या खर्चा क्या प्रति वर्ग मीटर 10 रुपये, और हमारे पास कितना वर्ग है? पाई आर स्क्वायर, यानी कुल खर्चा, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? कॉस्ट क्या, कुल खर्चा क्या आ जाएगा? अगर आप
1 मीटर पर करते तो 10 रुपये होता। कितने मीटर किया है हमने, किया है पाई आर स्क्वायर, यानी इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास खर्चा आ जाना चाहिए 1540 रुपये। ठीक है, चाहिए हमें क्या, हमें चाहिए आर, और पाई का मान 22/7 पहले बोल रखा है, यानी आर स्क्वायर क्या आ जाएगा 1540 डिवाइड में 10 पाई। ठीक है ना, 10 एंड पाई डिवाइड हो जाएंगे। अब बराबर क्या आ गया बच्चों, 1540 बटे में 10 है, पाई है, पाई 22 है और ऊपर चला जाएगा 7। ठीक है, तो आपको अगर टेबल आते हैं 22 7 154 होता है, 70 हो गया। ठीक है ना, 10 के टेबल में 70 गया तो 7 आ गया, तो आर स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा 49। ठीक है, एम्प्लाइज आर क्या आ जाएगा, आर क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 49, दैट इज ±7। अब क्योंकि रेडियस है माइनस में हो नहीं सकती, पॉजिटिव आएगी, तो आर का मान क्या आ जाएगा, आर का मान आएगा बच्चों 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा जाएगा। चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अभी ये क्वेश्चन अभी अभी हमने किया है, एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो यहाँ भी रिपीटेशन है। चलिए, ये कर चुके हैं, अभी हमने किया है। एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 6.16 सेंटीमीटर है। फाइंड द circumference of a circle whose area is 6.1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिएगा, करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा जाए परिधि ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल क्या दिया हुआ, एरिया आपको दिया हुआ है 6.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास सर्कल आ गया। ठीक है, अब इसका आपको दिया हुआ क्या है, इसको आपको दिया हुआ है आपको एरिया। एरिया बोले तो अगर ये इसकी रेडियस हो चुकी है बच्चों आर, तो एरिया क्या होगा, ये पूरा जो एरिया है सर्कल का, ये हमको गिवन है, कितना गिवन है बच्चों, ये अपने को गिवन है 6.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछ क्या रहा है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होती है बच्चों, परिधि क्या है, जब आप यहाँ से शुरू करोगे ए पॉइंट से और पूरा राउंड चक्कर लगा दोगे तो यहाँ पर पहुँच गए, तो ये जो लंबाई बनेगी, ये लंबाई क्या बनेगी, इसकी परिधि बनेगी, जिसको हम सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं परिधि, या इसको परिमाप कहोगे तो एक ही बात है। वो फार्मूला क्या होता है बच्चों, वो होता है 2πr, यानी 2πr आपने निकालना है। अब देखिएगा परिधि कब निकाल पाएंगे, जब आपके पास r का मान होगा। ठीक है ना, 2 तो 2 है, पाई 22/7 हो गया, 3.14 होगा, डिपेंड करेगा। r हमने निकालना, अब r कहाँ से मिल सकता है, r निकलेगा यहाँ से। ठीक है ना, एरिया का जो फार्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है, एरिया का फार्मूला आपके पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर होता है। रेडियस को हमने क्या मान रखा है, हमने यहाँ पर रेडियस को आर मान लिया। ठीक है, तो इसलिए पाई आर स्क्वायर बन गया 6.16 दे दिया। ठीक है, आर स्क्वायर को हल किया तो क्या आएगा, 6.16 डिवाइड बाय पाई, 6.16 डिवाइड बाई पाई है 22/7, 7 तो ऊपर चला जाएगा। क्या कैंसिल हो रहा है, 22 के टेबल में कैंसिल हो जाएगा। चलिएगा, 2 से कैंसिल करते हैं, 11 आ गया, 2 से कैंसिल किया, 2 3 6.08। ठीक है, अब करते हैं हम 308 मानते हैं। चलिए, 308 3.08 को 11 से डिवाइड करना, तो 11 दूना 22 बन गई बात, 30 में से 22 के 8 8 11 8 88। ठीक है, यानी ये इसको जब कैंसिल करोगे तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है 2
0.8, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा आपका पॉइंट, यहाँ आएगा, ठीक है जी। आप करो मल्टीप्लाई 7 से, 7 से मल्टीप्लाई की 0.28 की मल्टीप्लाई की 7 से, तो क्या आ जाएगा 8 7 56 और 1.96, ये क्या हो गया आर स्क्वायर आ चुका है। तो आर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1.96, दैट इज हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 1.4, ठीक है जी। तो r का मान आपके पास आ चुका है 1.4 सेंटीमीटर। हमें चाहिए क्या परिधि 2 पाई r, तो यहाँ रख देते हैं। परिधि का मान क्या आ जाएगा 2, पाई का मान 22/7 और r क्या है 1.4 है, ठीक है ना। तो 7 से 1.4 कैंसिल हो गया, 2 आ गया, 0.2 हो जाएगा, ठीक है। अब करो मल्टीप्लाई भाई, 22 9 44, 44 की 0.2 से करी तो 8.8 आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा 8.8 सेंटीमीटर, ओके जी। तो 8.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो जिन जिन बच्चों को समझ में आया कि यस सर इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, वो कमेंट करें। 8.8 सेंटीमीटर क्या करना है, देखिए एरिया गिवन है, एरिया गिवन है, हमने फार्मूला लगा दिया पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर 6.1.6 है, आर स्क्वायर के लिए हल किया, 6.1/16 को डिवाइड कर दिया, पाई से पाई का मान रख दिया है और यहाँ पर हल करा क्योंकि आर स्क्वायर का मान 1.96 बन रहा है, ठीक है ना। आर स्क्वायर ये आ गया, तो आर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस, प्लस की लेना आपने, माइनस लेना नहीं है, 1.4 रेडियस है, पॉजिटिव लेंगे। आर का मान 1.4 आया, परिधि निकालनी थी 2 पाई आर, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 1.4, ठीक है। इसको हल कर दिया, कैंसिल कर दिया, 0.2 आया, मल्टीप्लाई की तो 8.8 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। 8.8 सेंटीमीटर आंसर आ चुका। तो जिन जिन बच्चों को समझ में आया है वो कमेंट करें, जिनको नहीं समझ में आया है जैसी क्लास एंड होती है फिर से आप देखें। ये तो फायदा है ना क्लास, इन क्लासों का यही फायदा है कि आप बार बार इसको देख सकते हो जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है जिसकी परिधि 11 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। व्हाट इज द एरिया of a circle the circumference of which is equal to the perimeter of a square of the side 11 सेंटीमीटर। चलिएगा पहले हम ले लेते हैं एक स्क्वायर, आपने लेना है, ठीक है। एक स्क्वायर आपने लिया, ये आपका स्क्वायर आ गया। देखिए 11 सेंटीमीटर हम ले पाएंगे, स्क्रीन छोटी रह जाएगी। चलिएगा स्क्रीन छोटी हो रही है इसलिए, वैसे तो 3.7 दिख रहा है लेकिन हम समझने के लिए काम चला सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर एक स्क्वायर आपके पास आया 11 सेंटीमीटर वाला, ठीक है ना। अब आप क्या करो, आप इस वायर से क्या बनाओ, इस वायर से आपने बना देना है एक सर्कल। अब सर्कल जो बना है, सर्कल बनाया आपने, सर्कल क्या हुआ, सर्कल जो बना है वो किससे बना भाई, वो बना है इसके परिमाप से। बड़ा हो रहा है, छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब दोनों में कॉमन बात क्या है, दोनों में जो कॉमन बात है वो क्या है कि ये जो लंबाई थी आपकी, यहाँ से आपने शुरू किया, इसको ए से लेकर काउंट बी पर गए, बी से सी पर गए, डी पर गए, ठीक है ना। ये जो लंबाई थी, जो परिमाप था, उस परिमाप को आपने बदल दिया है वृत्त में, ठीक है, वृत्ताकार में बदल दिया है। तो ये जो लंबाई थी, है ना, हम क्या कहेंगे, इसकी जो परिधि है, वृत्त की परिधि, वृत्त की सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है
वो किसके बराबर है? वो बराबर है, ये क्या आपके पास वर्ग, वर्ग के परिमाप। ठीक है, अब वर्ग का परिमाप क्या बनेगा? देखिए 11 11 11 कितनी बार है? 4 बार है। यहाँ से शुरू किया 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11 यानी 4 टाइम्स 11 किया तो दैट इज 44 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हमारे पास आ गई है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि आपके पास आ चुकी है, वो क्या आई है? 44 सेंटीमीटर। पूछा क्या भाई इसने? वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कब निकाल पाएंगे? जब हमारे पास क्या आएगी? 2 पाई आर। परिधि 44 सेंटीमीटर है। ठीक है, आर चाहिए हमें, ठीक है ना, आर चाहिए तो आर क्या आ जाएगा? 44 डिवाइड बाय 2 पाई। 44 डिवाइड बाई 2 पाई, पाई क्या है? 22 और ऊपर चला गया 7। ठीक है, तो 22 ये क्या बन गया बच्चों? ये आपके पास बन गया है 44, 44 से कैंसिल हो गया तो आर का मान क्या आ चुका है? आर का मान आपके पास 7 सेंटीमीटर आ चुका है। अब आर आ चुका है तो एरिया हम निकाल सकते हैं। एरिया निकालने के लिए सूत्र हमने लगाया फार्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई, पाई का मान अब क्या लेने वाले हैं? 22/7। क्यों लेने वाले हैं? क्योंकि आर 7 है, 7 इंटू में 7 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ गया? एरिया क्या आ गया बच्चों? एरिया जो आया 22×7 = 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया आ चुका है। तो क्या कॉन्सेप्ट था? देखिएगा कॉन्सेप्ट क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? जिसकी परिधि 11 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। ठीक है, अब इसकी जो परिधि है ना, ये वृत्त जो है इसकी परिधि क्या है? एक वर्ग के परिमाप के बराबर, यानी इससे इस तार को आपने तोड़कर गोल कर देना है। गोल करने पर कुछ ऐसा बनेगा। तो ये जो लंबाई थी भी, लंबाई तो वही रही ना, तार आपने कम थोड़ा किया है। जितना तार था उस तार से ही तो आपने वृत्त बनाया, यानी तार की जो लंबाई यहाँ पर क्या बन रही है? 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11 44 सेंटीमीटर, या कहें वर्ग का परिमाप। ठीक है, अब ये जो 44 सेंटीमीटर की लंबाई है यहाँ से शुरू होगी और यहाँ चली गई। ठीक है ना, तो इसलिए ये क्या बन गई? यहाँ पर परिधि बन गई। तो वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है। परिधि का फार्मूला 2 पाई आर होता है, 44 सेंटीमीटर हो गया। आर के लिए हल कर लिया, 7 आ गया, क्योंकि पूछा गया है एरिया, है ना, व्हाट इज द एरिया। तो एरिया पूछा गया तो आर का मान रखेंगे पाई आर स्क्वायर में और कैंसिल कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो जिन जिन बच्चों को समझ में आ गया है कि यस सर हम कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अपने नाम के साथ। अपना नाम जरूर कमेंट करें, वरना पता नहीं चलता कौन कमेंट कर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं, चलिएगा देखते हैं। एक वृत्त की परिधि व्यास से 33.6 सेंटीमीटर अधिक है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल एक्सीड्स द डायमीटर बाय 33.6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। तो एग्जाम में तो क्वेश्चन आया ही है, सभी क्वेश्चन एग्जाम से उठाए हैं। चलेगा, ये आपके पास आ गया एक सर्कल। इस सर्कल की हमने ली है रेडियस। रेडियस आपने ले ली ये आर, ठीक है ना, ये आर रेडियस आ गई है। अब वृत्त की परिधि, परिधि जो होती है उसका सूत्र क्या होता है बच्चों? परिधि क्या है? 2 पाई आर, ठीक है ना। ये क्या है? व्यास। अब व्यास क्या होता है बच्चों? आपको पता है कि आर है तो इसका डबल जो होता है ना, वो क्या बन जाता है? व्यास बन जाता है, डायमीटर कह देते हैं। तो जो व्यास है डी से कितनी अधिक है? 33.6 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है कि 2 पाई आर इज इक्वल टू डी। डी क्या है? 2r है, प्लस में 33.6। ओके जी, अब हमें चाहिएगा आर।
चलिएगा बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, ये जो r है इसको चलते हैं इस साइड में, ठीक है ना। 2πr पहले से माइनस का 2r हो गया इज इक्वल टू 33.6। 2r इज कैंसर, तो क्या हो गया, कॉमन आ गया। 2π माइनस में 1 इज इक्वल टू 33.6, ठीक है। तो 2r क्या आ जाएगा, 2r आपका आ जाएगा 33.6 डिवाइड बाई 2π। पाई का मान क्या होता है, 3.14 होता है ना भाई। 2 इंटू में 3.14 माइनस में 1, हल किया 33.6 और डबल कर दिया 6 पॉइंट, मल्टीप्लाई करें ना, 6.28 माइनस में 1, 33.6 5.28। ओके जी। अब यहां से निकालेंगे आर, पूछा गया एरिया, पहले आर निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या गलती हुई बच्चों, यहाँ से हमने 2r कैंसिल किए तो 2 यहाँ नहीं लगाना। चलिएगा ठीक कर लेते हैं इसको, यहाँ तक ठीक है अपना। तो 2r कॉमन आ गया, 2r कॉमन आ गया तो पाई माइनस में 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 33.6। चलिएगा अब हल करते हैं। 2r इज इक्वल टू 33.6 और डिवाइड में पाई माइनस 1। पाई का मान क्या होता है बच्चों, 3.14 माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू 33.6, 1 गया तो 2.14, तो r क्या आ जाएगा, r यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, r जब लोगे तो 33.6 डिवाइड बाई 2.14 और ये 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर दो इसको, 2 से कैंसिल किया तो क्या आया 0.3 नहीं 8 आ जाएगा 16, ठीक है ना। 16.8 डिवाइड बाय 2.14 किससे कैंसिल होगा भाई, 5 4 9 7 8 15, यानी 3 भी कैंसिल हो रहा है। 6 1 7 8 15, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 और 4 7 नहीं होगा, ठीक है। चलिए 2 से कैंसिल करते हैं, 2 से कैंसिल किया तो 1.07, ठीक है। एट 8.4 है, 10 हो जाएगा, पॉइंट को हटाया इंटू में 1.07 है, पॉइंट हटाया तो ऊपर चला जाएगा 100, 100 कैंसिल कर देंगे इससे, तो क्या बन गया 840 डिवाइड बाय 107। आर का मान क्या आ जाएगा, इसको जल्दी से हल करके बताएं कि जब 840 को 107 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी से बताएं, जल्दी से कमेंट करके बताएं बच्चों कि यहाँ पर जो आंसर जो बनने वाला है वो क्या होगा। 840 को 107 से डिवाइड किया तो क्या बनेगा, जल्दी से बताएं। क्या ये लगभग बन जाएगा 7.84, तो ये आपका आर का मान हो जाएगा। पूछा क्या है, एरिया, तो एरिया जो होता है वो क्या होता है बच्चों,
पाई आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, पाई आर का मान आपने क्या निकाला 7.84 इंटू में 7.84 और पाई का मान आपने लिख लेना है 22/7। ठीक है, 22/7 7.84 इंटू में 7.84 7, हाँ जी 7 पे कैंसिल हो जाएगा। चलिए कैंसिल कर देते हैं, 7 से इसको कैंसिल किया, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 1.12 यानी आपने गुणा करनी है 22 की गुणा 1.12 इंटू में 7.84 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका आ जाएगा एरिया। कर सकते हैं ना भाई, मल्टीप्लाई करनी है आंसर आ जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल दिया हुआ है, कर चुके हैं इस क्वेश्चन को हम पहले कर चुके हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है जिसकी परिधि 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है, कर चुके हैं जी ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी कर लिया है। अर्धवृत्त आकृति की परिधि इसको भी हमने कल किया था, ये भी कर चुके हैं। चलिएगा तो यानी आज सभी क्वेश्चन हमने कर दिए हैं, तो लगाते हैं बीच जो क्वेश्चन रह गए थे हमारे एमसीक्यू, चलिएगा उन क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। ये रहते हैं 1-2 क्वेश्चन, तो सभी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। और जाते जाते बड़ा सिंपल क्वेश्चन स्क्रीन पर है, 10 सेकंड में आपको दूंगा, अपने नाम के साथ कमेंट करना है। त्रिज्या आर वाले वृत्त की परिधि होगी, परिधि पूछी जा रही है आर वाले सर्कल की। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल विद रेडियस आर विल बी, और 10 सेकंड मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, 10 सेकंड में रिप्लाई करना है फटाफट, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन में फॉर्मूला पूछा गया है। जल्दी से कमेंट कर दे, समय समाप्त है। तो आपको पता है बच्चों की जो परिधि होती है, इस परिधि का जो फार्मूला क्या होता है 2πr। ठीक है, तो बी, जिन जिन बच्चों ने बी कमेंट किया है सभी बच्चों को वेरी गुड है। यदि त्रिज्याखंड का कोण थीटा हो तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होगा। If the angle of the sector is theta, then the formula for area of the minor sector will be, ऑप्शन आपको दिए हुए थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वेयर, 2 पाई आर स्क्वेयर, थीटा बाई 360 इंटू में 2 बाई आर, और आपका समय शुरू होता है आप। जल्दी से कमेंट कर दें, 20 सेकंड यहाँ पर मैं आपको दूंगा, ज़्यादा समय नहीं देने वाला हूँ। जल्दी से कमेंट कर दें इसका राइट आंसर क्या रहना चाहिए, 20 सेकंड आपको दी जा रही है। समय समाप्त है। भाई ये क्वेश्चन तो हम बहुत बार कर चुके हैं। जो एंगल जब दिया होता है, देखिएगा जब बात हो रही है एरिया, ठीक है ना, ध्यान समझिए, जब बात क्षेत्रफल की हो रही है तो क्या कहेंगे, पाई आर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर इसके अंदर नहीं है, ये ऑप्शन डिलीट हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर इसमें नहीं है, ये भी आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो 2 ऑप्शन तो डिलीट हो गए। चलिएगा बढ़ते हैं। अब देखिएगा अगर कोण की बात हो रही है, मतलब कुछ पार्ट की बात हो रही है, तो हम पाई आर स्क्वायर पूरा सर्कल नहीं लेंगे, थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर लेंगे। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या बनेगा, ए इज द राइट ऑप्शन। तो जिन बच्चों ने ए ऑप्शन कमेंट किया है उन सभी बच्चों को वेरी गुड है। देख लेते हैं कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है। चलिएगा, तो ये आज की क्लास, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है हमें ज़रूर कमेंट करें, और कल हम मिलते हैं हमारे सेट पेपर के साथ। उस पेपर के क्वेश्चनों को हल करेंगे कल वाली क्लास में। तो ये जो है आपकी स्क्रीन पर है, ये क्या बताना चाहता हूँ, ये बताना चाहता है कि ये जो इतनी सारी जो क्लासें हम कर चुके हैं, जिन बच्चों ने कोई भी क्लास अटेंड नहीं की है, फर्स्ट टाइम हमारे से जुड़ रहे हैं, तो वो बच्चे ज़रूर जुड़ें। और मैं अब आपको देना चाहता हूँ लिंक,
देखिए ये मैं हूँ, और ये जो है यहाँ पर, ये जो है यहाँ पर स्क्रीन पर कल वाली क्लास शो हो रही है। इसको टच करें और पहुंच जाए कल वाली क्लास में। शुभ रात्रि, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।